देखिए, देखेंगे हम लोग इसका प्रश्न उत्तर। स्वामी दयानंद, पहला प्रश्न इसमें है कि स्वामी दयानंद की शिक्षा व्यवस्था का वर्णन करें। आप पढ़े थे, बात करोगे तो बेंचवा पे खड़ा कराएंगे अब, इसलिए बात मत करो। एक तो गलती की हो फिर ना बना के, दूसरा गलती कर रहे हो बात करके। आप पाठ में पढ़े थे कि दयानंद का जो शिक्षा व्यवस्था हुआ था वो संस्कृत में हुआ था। ये क्वेश्चन में के आंसर में गलती है। ओकर दयानंद का शिक्षा व्यवस्था का वर्णन किए, तो ये कुछ और ही आंसर लिखा गया है इसमें ना। क्वेश्चन का आंसर में गलती है ये। दयानंद को मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था कैसे हुई? तो उन्होंने देखा था ना कि मूर्तियां पर रखल प्रसदिया के चूहवा खा रहा है, चूहवा खा रहा है, तो इसी पर वो बोले कि ये मूर्ति कैसे है रे। अब उन्हें लगा कि जब ये मूर्ति स्वयं की रक्षा चूहों से भी नहीं कर सकती है, अर्थात देवता जो हैं प्रतिमा में नहीं है, इसी कारण से स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के प्रति क्या हो गई? अनास्था हो गया। वो रात्रि जागरण में हुआ था ऐसा उनके साथ घटना, और उनसे लग गया कि ये मूर्ति कुछ करने वाला हम लोगों का नहीं है। स्वामी दयानंद कौन थे? समाज सुधार के लिए उन्होंने क्या किया? स्वामी दयानंद आर्य समाज के संस्थापक और महान सुधारक थे। मध्यकाल में भारतीय समाज अनेक कुरीतियों से दूषित था। बहुत सारा खराब रीति जो था चल रहा था भारतीय समाज में। उन्होंने समाज में फैले कुरीतियों जैसे विधवाओं की उपेक्षा, बाल विवाह, छुआछूत, अशिक्षा आदि सामाजिक दोषों को दूर करने का प्रयास किया। उन्होंने मूर्ति पूजा एवं पाखंड की कटु आलोचना की। मूर्ति पूजा और पाखंड किसको कहा जाता है? अघोरी जो चलता है सब, ये पूरा जटोट बढ़ा लेना, ये सबको पाखंड कहा जाता है। उसकी घोर आलोचना किया। उन्होंने प्राचीन शिक्षा का समन्वय करके एक अलग शिक्षा पद्धति चलाया। वो जो पुराना शिक्षा था उसी को थोड़ा सा चेंज करके एक अलग ढंग से शिक्षा पद्धति का प्रतिपादन कराया कि नहीं ये सही है, ये जो पुराना शिक्षा है वो गलत है। समाज सुधार के लिए 2-3 को काम बहुत अच्छा था इनका। जैसे विधवाओं की उपेक्षा जो हो रहा था, तो विधवा विवाह कराना चालू किया। अगर किसी का पति मर गया तो दोबारा उसका शादी कराने का प्रयास किया। बाल विवाह को रोकना, छोटे छोटे उम्र में ही विवाह हो जाता था, 12-12 वर्ष तक के बच्चों का विवाह हो जाता था, उसको रोकना। छुआछूत, अशिक्षा आदि की सामाजिक दोषों को दूर करने का प्रयास किया गया। पहले और आज के जमाना में एक चीज का अंतर आ गया है। पहले के लोगों को देखोगे तो भाई बहन चाहे जो भी होंगे बहुत संख्या ज्यादा होता था, अब की अपेक्षा कम, बहुत कम हो गया है। पहले एक एक माँ बाप के 6-6, 7-7 बच्चे होते थे। उन लोग का रीजन भी था, पहले बहुत बीमारी चलता था, बहुत लोग मर जाता था उसमें। अगर घर में 5 बच्चों ने जन्म लिया, 5 गो में से पता चला कि 3 गो का मर गया। अब लगभग वो बीमारी वगैरह खत्म कर दिया गया। अब तरह तरह का वो इंजेक्शन वगैरह आता है शुरू से ही, छोटा बच्चा रहता है तभी से, यानी कि उसको बचा लिया जाता है। दूसरा चीज, कितना बच्चा तो डिलीवरी के वक्त ही में मर जाता था। तो वहां पे बाल विवाह का जो समस्या था ना, ये सबसे ज्यादा उसी समय से आता था। इसको रोकना जरूरी था। इसके बाद में मध्यकाल में भारतीय समाज क्यों दूषित हो गया? बहुत सारा कुरीति चल रहा था। उसी प्रश्न को एक और बोला है कि मध्यकाल में भारतीय समाज में व्याप्त कुरीतियों पर प्रकाश डालें। प्राचीन समाज में कौन कौन से प्रमुख दोष थे? तो मध्यकाल में गलत रीति रिवाजों से भारतीय समाज दूषित था। जैसे जातिवाद से किया गया विषमता, छुआछूत, धार्मिक कार्यों में दिखावा, स्त्रियों की अशिक्षा, विधवाओं की दुर्गति, शिक्षा का
अप्रसार इत्यादि दोष प्राचीन समाज में थे। विधवाओं की दयनीय स्थिति केवल यही नहीं था कि बस वो मर गया, तो उन लोगों का मुंह सुबह देखना पसंद नहीं था किसी को, यहां तक दुर्गति किया गया। कोई धार्मिक कार्य में वो लोग जा नहीं सकती हैं। स्त्रियों की अशिक्षा, पढ़ाया तो जाता ही नहीं था, सफा नहीं पढ़ाया जाता था। धार्मिक कार्यों में दिखावा, बस धर्म के नाम पर, पूजा पाठ के नाम पर कुछ भी गलत सलत होता रहता था। तो ये सब समाज में क्या था, प्रमुख दोष था। आज जो हम लोग शिक्षा स्वतंत्र जी लेते हैं, ये स्वतंत्रता था नहीं ऐसा कुछ। आप सुने होंगे काला पानी का सजा, कभी काला पानी के बारे में सुनोगे जी सिहर जाएगा। मतलब इतना अंग्रेजवा खतरनाक सजा देता था। काला पानी का सजा हो गया मतलब समझ लो कि काम खत्म। छोटा से कमरा में रखा जाता था, पानी भी लिमिट में दिया जाता था पीने के लिए कि बस उतने पानी पियो। काम करना पड़ता था पूरा तरह से। वो आदमी बढ़िया से बैठ न सके, काम करता रहे, इसके लिए वो पूरा पीटा जाता था। जहां से आदमी बैठता है वहीं पे खूब चाबुक से मारता था ना, वो खून निकल जाता था, वो बैठ ना सके इतना मारता था सब। तो वैसे ही कुरीतियां बहुत सारा था इसमें। स्वामी दयानंद पाठ को संक्षेप में अपने शब्दों में लिखे, यानी कि दयानंद के पाठ का परिचय 5 से 8 वाक्यों में दे। स्वामी दयानंद धर्मोद्धारक, सत्यान्वेषी, महान समाज सुधारक थे। इनका जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात के टंकारा नामक गांव में हुआ है। इन्होंने छुआछूत, बाल विवाह, मूर्ति पूजा एवं समाज में विधवाओं की दयनीय स्थिति का विरोध तथा स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह आदि विभिन्न समाजोद्धारक काम किया। स्वामी जी ने सत्यार्थ प्रकाश नामक के ग्रंथ की रचना की। आर्य समाज संस्था की स्थापना कर अपने अनुयायियों पर महान उपकार किया। दयानंद सरस्वती जो स्वामी दयानंद थे, इनका जन्म हुआ था 1824 गुजरात के टंकारा नामक गांव में। छुआछूत, बाल विवाह, मूर्ति पूजा, समाज में विधवाओं की दयनीय स्थिति का इन्होंने क्या किया, पूरा तरह से विरोध किया। स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह, विभिन्न समाज उद्धारक काम किया। स्वामी जी ने सत्यार्थ प्रकाश नामक के ग्रंथ की रचना की और आर्य समाज संस्था की स्थापना कर अपने अनुयायियों पर महान उपकार किया। एक और यहाँ पर रचना किया आर्य समाज का, और उसने अनुयायियों पर क्या किया, एक उपकार किया। स्वामी दयानंद ने अपने सिद्धांतों के संकलन के लिए क्या किया। आधुनिक भारत के समाज सुधारकों में स्वामी दयानंद का स्थान अन्यतम है। अन्यतम का मतलब होता है कि ठीक ठाक है, ऊंचा है। उन्होंने समाज में व्याप्त जातिवाद, छुआछूत, धार्मिक कार्यों में दिखावा आदि का बलपूर्वक विरोध किया। बोला कि नहीं ये गलत हो रहा है। शिवोपासक परिवार में जन्म होने के कारण स्वामी दयानंद को शिवरात्रि पर्व की रात्रि में अपने ज्ञान का बोध हुआ। अचानक ज्ञान मिला था ना इनको। अचानक ज्ञान कहिए मिला, रात्रि जागरण में, जब मूर्ति पर चूहा चढ़ने लगा। ऐसे ही भगवान बुद्ध को ज्ञान मिला था बोधि वृक्ष के नीचे। बहुतों को बहुत जल्दी ज्ञान नहीं मिला है, अचानक मिला है। अरे एक क्या हो गया। बिरजानंद के सानिध्य पाकर वो धन्य हो गए। बिरजानंद के शिष्य थे ये, उनको गुरु बना लिया इन्होंने। वे वैदिक धर्म का प्रचार किया और सत्य का प्रसार में अपना जीवन समर्पित कर दिया। वो वैदिक धर्म को अपना लिए और सत्य का प्रचार किया कि देखो जो सच है उसी को मानो, काल्पनिक चीजों को मत मानो। इन्होंने राष्ट्रीयता को लक्ष्य बनाकर भारतवासियों के लिए पथ प्रदर्शक का काम किया। वैदिक धर्म एवं सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की। नई शिक्षा नीति का निर्माण किया जो आज DAV के नाम का एक विद्यालय समूह है। इसका योगदान अतुलनीय है। बहुत सारा चीज रोका उन्होंने, बहुत सारा चीज नया नया दिया, ढेर सारे चीजों में संशोधन किया कि गलती है,
और एक तरह से समझ लीजिए कि भारतीय शिक्षा पद्धति को थोड़ा सा बदलने का काम किया, ढेर सारा जो कुरीति था उसको हटाने का काम किया कि नहीं ये गलत हो रहा है। तो इस कारण से हमें इन्हें, इनका नाम आदर से लेते रहते हैं हमेशा। ये दयानंद का क्या था, योगदान था। आधुनिक भारत के निर्माण में स्वामी दयानंद का क्या काम है? बिल्कुल वही वाला आंसर है उसका भी, कि भारत के निर्माण में इनका यही सब काम था ना, कि वैदिक धर्म का सत्यार्थ प्रकाश का रचना करके इन्होंने बताया, कुरीतियों को हटाया, छुआछूत को हटाया, नया शिक्षा पद्धति को लाया। तो यही सब क्वेश्चन का आंसर सेम दोनों का एक ही है। अगला प्रश्न कर रहा है कि स्वामी दयानंद कौन थे, इनका जन्म कहाँ हुआ था, उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की? तो सबसे पहले स्वामी दयानंद कौन थे? तो आधुनिक भारत के समाज तथा शिक्षा के महान उद्धारक थे। इन्होंने क्या है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म गुजरात के टंकारा नामक गांव में 1824 ईस्वी में हुआ था। इनका मूल नाम क्या था? मूल शंकर। मूल नाम क्या था इनका? मूल शंकर। इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक एक ग्रंथ की रचना की। तो पूछ रहा है ना कि इन्होंने किस ग्रंथ की रचना की? तो किस ग्रंथ की रचना किया इन्होंने? सत्यार्थ प्रकाश। किस ग्रंथ की रचना किया? सत्यार्थ प्रकाश। स्वामी दयानंद जो है मूर्ति पूजा के विरोधी कैसे हो गए? तो वही घटना घटा था ना रात्रि जागरण में, कि शिवोपासक कर्मकांडी परिवार में इनका जन्म हुआ था। कर्मकांड मतलब कि पूजा पाठ करने वाला परिवार में इनका जन्म हुआ था। एक बार महाशिवरात्रि के पूजा के रात्रि के जागरण के समय इन्होंने देखा कि भगवान शंकर की प्रतिमा पर चढ़ाए गए प्रसाद आदि को एक चूहे खा रहे हैं, कोई एक चूहा खा रहा है और मूर्ति उन्हें कुछ नहीं कर रही है। अरे नॉर्मली एक चींटी भी चढ़ती है ना शरीर पे आदमी का, तो आदमी तंग हो जाता है, उसको खोज के फेंकता है, मुआ देता है, उसको मसल देता है। नहीं, एक मच्छर भी बैठता है तो उस पर झप्पड़ चला देते हैं हम लोग ना, कितना लोग तलवार चाकू चला देते हैं उस पर, तेज होते हैं ना वो। एक आदमी तो बंदूक के उठा लिया, अपने हाथ पर मच्छर बैठ गया था, बंदूक से मारा उसको। हाँ, खतरनाक मच्छर था ना वो, डेंगू वाला मच्छर था। मच्छर पता है मर गया, हाथ पे गोली लगे तो आदमी मरेगा? हाथ पे? तो लोग जो सोच रहे हो, तो लोग बोल नहीं रहे, सोच रहा है सब। हम समझाए थे ना, परिवहन पढ़ा रहे थे, तो कि कोई नस काटता है तब वो नहीं मरेगा। काटता भी ऐसे काटता है, खाली तन किसी ऐसे काटना है, इतना अंदर काटो, मरो बढ़िया ले, उससे बढ़िया छेनी हथौड़ी ले लो, मारो खींच के एक बार। 5 मिनट के बाद तो फिर खूने नहीं रहेगा शरीर में, एकदम गारंटी लेते हैं हम। ये जहर वार से बढ़िया है वो, जहर और खाने से। अच्छा, जहर में पैसा लगबे करी, और से बढ़िया कुछ घरे छेनी हथौड़ी खिएबो ना करी, धो धा के आदमी रख देना के बाद में। चूहे खा रहे थे, मूर्ति उन्हें क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही है। यह देखकर उन्हें दृढ़ विश्वास हो गया कि इस मूर्ति में देवता, यह मूर्ति व्यर्थ है। स्वामी दयानंद रात्रि जागरण छोड़ करके घर चले गए और उसी दिन से मूर्ति पूजा के क्या हो गए? बोले कि आज के बाद मूर्ति पूजा करना बंद। स्वामी दयानंद समाज सुधारक थे। कैसे? स्वामी दयानंद समाज के महान उद्धारक थे। कैसे? तो क्या प्रश्न है। स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक को लिखकर समाज सुधारक का काम किया है। सर्वप्रथम उन्होंने समाज में फैली बुराइयों को दर्शाया है। पुनः उन्होंने समाज में फैले विधवाओं की उपेक्षा, बाल विवाह, अप्रियता, अशिक्षा आदि दोषों को उन्होंने दूर किया। इसके लिए उन्होंने अन्य समाज सुधारकों का भी सहयोग लिया। आर्य समाज उन्हीं की देन है। मूर्ति पूजा एवं पाखंड की उन्होंने कटु आलोचना की। मूर्ति पूजा और पाखंड का इन्होंने बहुत कड़ा आलोचना किया। समाज में बहुत सारा सुधार किया। कैसे? बहुत सारी बुराइयां फैली हुई थी, उसको क्या किया उन्होंने? दूर किया। जैसे
विधवाओं की उपेक्षा, बाल विवाह, अप्रिसियता, अशिक्षा, ये सब जो दोष हैं उनको क्या किया, खत्म किया और आर्य समाज की क्या किया उन्होंने, स्थापना किया। किसने हिंदू समाज का तिरस्कार कर धर्मांतरण किया था? तो ढेर सारे दलित लोग थे ना। अरे उन लोग को इतना दिक्कत हो रहा था कि उन लोग को लगा कि हिंदू धर्म खराब है, हटाओ इसको। प्राचीन समाज में जातिवाद से उत्पन्न विषमता, छुआछूत, धार्मिक कार्यों में दिखावा, स्त्रियों में अशिक्षा, विधवाओं का तिरस्कार आदि दोष था। अब बहुत सारे कन्वर्टेड मिलेंगे आपको धर्म वाले, जो दो पहले से कुछ और थे, बाद में कन्वर्ट करके अपना दूसरा धर्म अपना लिए, उसी धर्म से लेके चल रहे हैं। तो ढेर सारे वैसे हैं। लेकिन एक बात बताते हैं, धर्मांतरण कराना है ना तो बहुत ही मोटिवेशन देने वाला, बहुत खतरनाक होना चाहिए। अब लगभग हमको नहीं लगता है कि आप लोगों को जल्दी कराया नहीं हो पाएगा, पॉसिबल नहीं है। अब जो दिमाग में, हाँ छोटे बच्चे से करा दिया जाए, जो इसको ज्ञान नहीं है वो कर लेगा। दूसरे धर्म को अपनाना इतना आसान अब नहीं है, क्योंकि हम लोग ढल चुके हैं ना अपने धर्म से। अब उल्टा लगेगा वो। स्त्रियों में अशिक्षा, विधवाओं की तिरस्कार आदि दोष थे। यही कारण से ढेर सारा जो दलित लोग था वो हिंदू समाज को छोड़ करके क्या कर लिया, दूसरा धर्म को स्वीकार कर लिया। प्राचीन शिक्षा के दोषों के निवारण में स्वामी दयानंद का क्या योगदान है? प्राचीन शिक्षा का दोषों का निवारण का मतलब क्या हुआ? अच्छा एक बात बताते हैं, जैसे कि अभी हम लोग जिस तरीके से पढ़ रहे हैं, जिस तरीका से हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, आपको पता है देश विदेश वाला इससे 10-15 साल 20 साल पहले ही से पढ़ रहा है। जो मेथड हम लोगों के पास अभी आया, वो मेथड का प्रयोग वो लोग पहले ही कर लिया, हम लोग पीछे रह गए। इसीलिए थोड़ा सा होता है ये। देखो बताते हैं, भारत का शिक्षा व्यवस्था बड़ा बढ़िया है, उसको अप्लाई करवाना आसान नहीं है, क्योंकि ज्यादा जटिल है, सोचने का मौका नहीं देता है ना, कि सोचे कुछ इतना ज्यादा है। कम रहता तो आदमी सोचता बैठ के। अरे आप पढ़े होंगे शिक्षा में हेर फेर, कौन लिखे थे? रविंद्रनाथ टैगोर। उन्होंने भी कहा है, फिर आप अपने पढ़ा है, हम लोग पढ़े हैं ये महात्मा गांधी में शिक्षा और संस्कृति हिंदी पाठ में। तो सब लोग आलोचना किया है जो हम लोग का शिक्षा का पैटर्न है गलत है, लेकिन आलोचना खाली करते रह गया। आलोचना तो किया, सुधार कब किया? जो 2010 में चल रहा था 2025 में चल रहा है, तो सुधार थोड़े ना हुआ। जैसे है वैसे सब कोई कह रहा है गलती है, लेकिन ये गलतियां हटा के दोसर लाना मुश्किल है। मुश्किल, नामुमकिन नहीं कहेंगे हम इसको, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल है। क्योंकि हम भी कुछ 1% योगदान अपना दे रहे हैं कुछ सुधारने में, सबके लिए, कि थोड़ा सा सुधार किया जाए। तुम लोग का नहीं, तुम लोग का तो यही चल रहा है। छोटे लोगों का शिक्षा पद्धति है उसको सुधारने का हम प्रयास कर रहे हैं, पता नहीं कहां तक पहुंचेंगे, लेकिन बहुत मुश्किल है। पहले तो उसको अप्लाई करवाना मुश्किल है। अप्लाई मतलब समझ में आ रहा है? उसको लागू कराना। अरे लोग उल्टा समझ रहे हैं उसको। उल्टा समझने का मतलब क्या है? इसको इनको लग रहा है कि एक नया धंधा ही एक नया चैप्टर खुला है अभी। चलो सब कोई सही समझे कैसे है। पहले हम लोगों को लगता था कि ललटेनिए जलाना ठीक था, बल्बवा महंगा पड़ता है, लेकिन अब पैटर्न बदला कि नहीं बदला? बदल गया ना। अब लगता है कि नहीं 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 नहीं, बल्ब भी अच्छा है, ललटेन खराब है। पहले लगता था कि बेने बढ़िया है, पंखवा खराब है, कपो कपार पे गिर जाएगा। अब कोई के घर में जल्दी बेना नहीं मिलेगा। बात समझ में आ रहा है? पहले लगता था कि एरोप्लेन से चलना ठीक नहीं है, साइकिल से ठीक है। अब साइकिल से चलना शर्मिंदगी लगता है। तो वो चीज बदलेगा, इतना जल्दी बदलने वाला नहीं है। प्राचीन शिक्षा के दोषों के निवारण में स्वामी दयानंद का क्या योगदान है? शिक्षा के दोषों को निवारण के लिए सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की। वेदों के प्रति ध्यान आकृष्ट करने के लिए वेद भाषाओं को संस्कृत और हिंदी में रचना किया। वेदों के अध्ययन के लिए भी इन्होंने काम किया। नई शिक्षा पद्धति को क्रियान्वयन करने के लिए 1875 ईस्वी में
आर्य समाज की स्थापना किया। आगे चल करके यह डीएवी विद्यालयों के शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा है। इन्होंने 2-3 को काम किया। सबसे पहले शिक्षा के दोषों के निवारण के लिए एक सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की। इसमें बताया गया कि क्या क्या गलती है। दूसरा चीज, वेद पढ़ना बड़ी जरूरी है। बच्चों के अंदर अभी देखा जाए तो खराब चीज, अश्लीलता बहुत जल्दी भरता है, और अच्छा चीज भरने का प्रयास करो तो जल्दी नहीं भरेगा। अब गंदगी को दूर करने के लिए साबुन लगाना पड़ता है। साबुन लगेगा ना, कितना भी गंदा हो साबुन सर्फ क्या कर देता है, उसको साफ कर देता है। अगर अंदर में गंदगी भरा हुआ है बुरा बातों का, खराब बातों का, तो उसको साफ करने के लिए वेदे आएगा। कुछ ध्यान, अब बोलोगे वेद पंडित बन जाए हम लोग। अरे पंडित बनने के लिए क्या पढ़ता है? पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। अरे एक और बात आने लगता है, जैसे प्रेम का नाम आता है तो आदमी समझता है बस ये लव का वर्ड। अरे ऐसा कुछ नहीं है। प्रेम का मतलब सबसे स्नेह पूर्वक रहना, किसी के प्रति द्वेष नहीं रखना, किसी को गाली नहीं देना, इसको प्रेम का पाठ कहा जाता है। राम का किए प्रेम से चलते थे, तो बंदर भालू भी इनके क्या हो गए? फैन हो गए। सब युद्ध करने चला गया कि नहीं चला गया? वो जन्मो नहीं कर रहा था कि सीता कैसन है, रावण कैसन है, सब पीछे पीछे चल गया कि चलिए चलिए हम चल रहे हैं। अरे आप देखे होंगे घर में कुत्ता होता को रोटी देने लगी है, आप पीछे पीछे घूमने लगता है कि नहीं घूमने लगता है? वेदों के प्रति ध्यान आकृष्ट कराने के लिए सीधा खड़ा हो। को चाहिए रे, गो टेटर क्या कर रहा है? अभी तो 10-20 मिनट हुआ है, अभी अगला 120 मिनट रुकना है। अभी अब पूरा 12 बजे छुट्टी करेंगे आज हम। हाला मत करो, कोई बात ना करेंगे, कुछ हो ना तो एक गोड़ पे खड़ा करा देंगे। फिर क्या हुआ? किसी को दिखा दे कोई? चुपचाप रहो, गलती मानो, गलती किए हो। ओके। वेदों के प्रति ध्यान आकृष्ट करने के लिए वेद भाषाओं को संस्कृत और हिंदी में क्या किया इन्होंने? रचना के जो जो अंग्रेजी में था, पढ़ने लायक था, उसको क्या किया? हिंदी में ला गया। नई शिक्षा पद्धति की कार्यान्वयन के लिए 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना किया। आगे चलकर यह डीएवी के विद्यालयों का समूह शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा है। कभी भी अगर आपको कोई भाषा नहीं आता हो तो कोई शर्मिंदगी मत रखना। इसका मतलब समझ में आया? कितना लोग अभी समझते हैं कि इंग्लिश बोलना बहुत बड़ा चीज है। अरे कुछ नहीं है, हमको नहीं लगता है, मोदी जी को भी नहीं लगता है। अब वो लोग कहे कि मोदी जी के बात क्या लाए? आपको पता है मोदी जी को अंग्रेजी बोलने नहीं आता है उतना, वो सब ट्रांसलेटर रखता है। वो विदेश में भी जाते हैं तो वो बोलते हैं, वो ट्रांसलेटर खड़ा है, वो ट्रांसलेट करके बाकी को बता रहा है कि कह क्या रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? तो वैसे चलता है। तो उनको क्या जरूरत है सीखने का? अगर हम हिंदी में बहुत ज्यादा निपुण हो सकते हैं तो हम भैया अंग्रेजी काहे सीखें? क्या जरूरत है? अब जौन दिमाग हमारा अंग्रेजी सीखे में लगाई थी, वो दिमाग अपना आगे बढ़े में लगा दे हम, तो वो चीज किया गया। तो अगर आपको हिंदी नहीं आता है और सामने वाले को अंग्रेजी आता है, उसको अगर आपको हिंदी आता है और सामने वाला को हिंदी नहीं आता है, अंग्रेजी आता है, तो आप उसको छोटा मत समझो। हम दोनों बराबर हैं भैया। जौन तहरा आवता तौन हमरा नहीं खियावत, और जौन हमरा आवता तौन तौन। तो ये मत समझिए कि तू अंग्रेजी बोलता तो महान बड़ा। जब गांव देहात में अंग्रेजी बोलबो तारा खाना तक ना मिली। मंगवा टू कपटी तो धरेबो करी। टू कपटी कहते हमरा के, कपटी ही हमरे ले झपड़। हम तरह के कपटी के जवाब झपड़ से दे। वो बेचारा मांग रहा था टू कपटी, 2 कप चाय। वो गांव में गया ना, वो चाय बेचने वाला के पास बोला अंग्रेजवा टू कपटी, तो बोला हम कपटी ना तू कपटी।
तू दोनों कपटी, तोर पूरा देश कपटी। तो बोला व्हाट आर शी सेइंग, बोला आर्य समाज की स्थापना कहाँ, कब और किसने किया? 1875 ईस्वी में मुंबई नगर में, शहर में आर्य समाज संस्था की क्या किया गया? स्थापना किसने किया? बोलो। स्वामी दयानंद ने किया। देवलिया छोड़ के खड़ा होगा कि ना होगा? चल किनारा खड़ा हो, तू सप्पा बीच में आके खड़ा हो जाओ, इन्हें बीच में खड़ा हो। संतोष बादल, बादल तो सही उड़ता रहता है रे। अरे इन्हें बीच में सप्पा है, गली में, गली में खड़ा हो। हाँ खड़ा रहो जी। दीवाल में सट के खड़ा हो रहा है, अपना तो दया नहीं कर रहा, देवलियों पर दया नहीं कर रहा है। इस समय आर्य समाज की शाखा एवं प्रशाखा देश एवं विदेशों में प्रत्येक शहर में है। आर्य जो समाज का शाखा प्रशाखा है वो पूरा देश विदेश हर जगह है। तो आर्य समाज का स्थापना बोलो कब हुआ था, किसने किया था, कहां हुआ था? मुंबई शहर में। मूल शंकर में वैराग्य का भाव कब उत्पन्न हो गया है? बार बार क्वेश्चन यही आ रहा है। अरे राती के जब ही मूल शंकर देखलन कि जो शंकर जी के मूर्ति पर चूहा प्रसादी खा रहा है और मूर्ति कुछ नहीं कर रही है, इसे देख करके वो घर छोड़े गए और उनके मूर्ति पूजा के प्रति वैराग हो गया। दूसरा एक और घटना हुआ, 2 वर्षों के अंदर ही उनकी प्रिय बहन की मृत्यु हो गई। उसके बाद तो मूल शंकर में बिल्कुल वैराग्य भाव आ गया। ना होता है कि आप किसी को कुछ कहिए, थोड़ा मोड़ा कुछ बचल था वो और कुछ कह दिया आके, अब तो साफा कुछ बचले नहीं है, साफ हो गया। अब हु आर यू, अब साफा बोलेगा तुम कौन हो। स्वामी दयानंद का रात्रि जागरण पर क्या प्रभाव पड़ा? अच्छा, इनके घर वाले पूजा पाठ कराए होंगे कि लइकवा बढ़िया बनेगा, और लइकवा विरोधी बन गया वही पूजा पाठ के। नहीं, अजीब हुआ ना। अरे इनके घर वाले इन्हीं के लिए जागरण करवाए थे, अब बाद में ये बोले कि आज के बाद जागरण ही नहीं होगा, अब कोई करबो करेगा तो हम गलती मानेंगे। स्वामी दयानंद के घर शिवरात्रि महापर्व में जागरण का आयोजन था। जागरण के काल में दयानंद ने देखा कि शंकर भगवान की मूर्ति पर चूहे चढ़कर रखे प्रसादी वस्तुओं को क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं, और मूर्ति कुछ नहीं कर रही है। दयानंद ने सोचा कि यह मूर्ति अपने ऊपर से जब चूहों को भी नहीं भगा सकती, अर्थात देवता इस मूर्ति में नहीं है, वे जागरण छोड़ करके घर चले गए और उनके हृदय में मूर्ति पूजा के प्रति क्या हो गई, आस्था खत्म हो गई। वह क्वेश्चन फिर है, हो गया ना। कैसे उद्बोधक हुआ? तो उद्बोधक है ना हुआ, ज्ञान है ना, मिल गया इनको। कर्म पर भरोसा करो, सबसे जो मेन रखो ना, कर्म करो। खो कर्म का मतलब आप पढ़े होंगे क ख ग घ, क ख, क से कर और तब ख से खो, यानी कि कर पहले तब, यानी कि कर्म करो और तब खाना मिलेगा, नहीं तो कुछ मिलने वाला इसे नहीं है। और कभी सोचोगे ना कि अकेले एक गोड़ पे खड़ा होने का मन है तो तिरछा काहे खड़ा है, ऐसे ऐसे खड़ा करा दें और बीच में खड़ा होको। हाँ, बादल उड़ नहीं रहे, इन्हें खड़ा करा देंगे अब की बार किया बदमाशी तो। आर्य समाज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? आर्य समाज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य भारतीय समाज को एक नई दिशा प्रदान करना था। इसके द्वारा दोषा युक्त शिक्षा को दूर करके एक नई शिक्षा पद्धति को लागू किया गया। शिक्षा से अंधविश्वास और शिक्षा को क्या कर दिया गया, दूर कर दिया गया। अंधविश्वास बड़ी खतरनाक है। अंधविश्वास का मतलब क्या हुआ? कोई ऐसा चीज, देखो, कोई ऐसा चीज जो हो नहीं सकता उस पर विश्वास करना, जैसे भूत प्रेत आदमी जो विश्वास करता है वो लगभग अंधविश्वास होता है। खैर देखो, बताते हैं, भगवान के मामले में भी कहीं कहीं कुछ कुछ फेल है, कहीं कहीं कुछ कुछ
फेल है, तो लास्ट में आदमी भी मान लेता है कि कहीं है, मतलब पूरा तरह से इसको आज तक नकारा नहीं गया है, 100 के 100% इसको माना भी नहीं गया है, दोनों तरफ है थोड़ा थोड़ा। तो बाकी कैसे ही उसको मानना है, कहीं ये नहीं कहे हैं दयानंद कि भगवान है या नहीं है, क्या कहे हैं कि मूर्ति में भगवान नहीं है। गुरु नानक भी यही कहे हैं कि ऐसा नहीं कि राम नाम मत जपो, जपो, कर्म कांड मत करो, जी कर्म कांड होता है ये सब मत करो, उसके खिलाफ थे। तो इनका स्थापना करके क्या करना था, नया दिशा प्रदान करना था, नया शिक्षा पद्धति को लागू किया गया, शिक्षा से अंधविश्वास और अशिक्षा को क्या किया गया, दूर किया गया। कहां देख रहे हो जी, इधर पढ़ा रहे हैं हम। शिक्षा पद्धति और समाज के परिवर्तनों में स्वामी दयानंद सरस्वती और आर्य समाज का योगदान सराहनीय है। क्या है, सराहनीय है। स्वामी दयानंद कौन थे, समाज सुधार के लिए इन्होंने क्या किया, किन गुणों के कारण 19वीं सदी के समाज सुधारकों में स्वामी दयानंद सर्वश्रेष्ठ थे। स्वामी दयानंद मध्यकालीन भारत के समाज सुधारकों में विशिष्ट स्थान रखते हैं। जो मध्यकालीन भारत में हुआ था उनमें ये विशिष्ट स्थान, मतलब एक अच्छा खासा स्थान रखते हैं। तत्कालीन समाज की अनेक कुरीतियों से कहां थे हम, तत्कालीन समाज के अनेक कुरीतियों से समाज ग्रस्त था। धर्मान नंबर से लोग त्रस्त थे, अन्य धर्मों को अपना रहे थे। स्वामी दयानंद ने वेदों को सरल भाषा से हिंदी भाषा में लिखा, जिसे सत्यार्थ प्रकाश के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। उन्होंने लोगों में स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह, मूर्ति पूजा का खंडन, छुआछूत, बाल विवाह निषेध के प्रति लोगों को जगाने का प्रयास किया। वेदों की ओर लौटो का नारा देकर लोगों को बहुत जागरूक किया। उन्होंने जागरण का नारा दिया कि वेदों की ओर लौटो और समाज के प्रति ये बहुत सारा सुधारने का काम किया। मेन सुधारों में इनका 3-4 को सुधार बहुत बार आया है, जैसे कि लोगों में स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह, मूर्ति पूजा का खंडन, छुआछूत, बाल विवाह, ये सब के प्रति जगाया इन्होंने कि ये सब जो हो रहा है, इतना भी चीज, ये सब क्या है, गलत है। इसको हमेशा इन्होंने क्या किया, रोकने का प्रयास किया, खंडित करने का प्रयास किया। इस तरह से आप लोगों का ये एक्सरसाइज 9 खत्म।